अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सारी की सारी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज हम अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड देयर टाइप स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास है व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम जो है वो कलेक्शन होती है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स की, जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए या कोई भी फंक्शन करने के लिए। जैसे कि नादरा एक सिस्टम है, ठीक है। आपके नादरा ऑफिसेज हैं, एक सिस्टम है, उसके अंदर लोग हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ये सारे क्या है? इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। और ये सारे क्या काम कर रहे हैं? मिलके क्या काम कर रहे हैं? क्या पर्पस इनका है कि हमने पाकिस्तान के शहरियों की शनाख्त को महफूज रखना है। आइडेंटिटी का जो सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको हमने डील करना है, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। अब सिस्टम जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। दो मेजर इनकी कैटेगरीज होती हैं, एक होता है नेचुरल सिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। अच्छा, ये मैं आपको जो आज का लेक्चर पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं इसमें से आपके साथ SLO बेस्ड क्वेश्चन भी शेयर करूंगा। SLO बेस्ड क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, उनके सोल्यूशन भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को साथ साथ हर लेक्चर में ये भी बताया करूंगा कि पहले पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आ चुके हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं और आप लोग जो है वो उन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके भाग जाओ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, इनजस्टिस है, ठीक है। अच्छा, तो लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। ये जो थ्योरी है ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई नॉर्मल ख़ास बात नहीं है जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो, तो ये आप ख़ुद चाहें तो पढ़ लें, वरना जो मेन चीज़ थी व्हाट इज़ सिस्टम मैंने वो आपको बता दिया। फिर इस सिस्टम की दो मेन टाइप्स हैं, कौन सी? एक नेचुरल सिस्टम और एक आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम नेचुरल सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम क्या होता है? अ नेचुरल सिस्टम इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट इन द नेचर। यानी कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन होती है उन एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स की जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि समंदर हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? नेचर का हिस्सा है। नेचुरल तौर पे बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। तो इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, ये इंसान की तरफ से नहीं बनाई गई, ये मैन मेड या ह्यूमन मेड नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल सिस्टम्स, ठीक है। इनमें ये एबिलिटी है कि ये सेल्फ रेगुलेट है। फिर से वही बात कि सेल्फ रेगुलेट का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सब कुछ खुद ही हो रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला माफ़ करे, एथियस्ट वाली सोच जो है वो नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें यहाँ पर केयरफुल रहना है। सेल्फ रेगुलेट का क्या मतलब है कि ये इंसान का कोई अमल दखल यहाँ पर नहीं है। सेल्फ रेगुलेट मीन्स कि अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली ये जो हैं सारे के सारे काम हो रहे हैं, इंसान का कोई इसमें किरदार नहीं है, ठीक है। सूरज निकलता है वापस जाता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये खुद ही हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कि ये किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं, चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं सीजन्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो गर्मियों में ठंडा हो जाता है, सर्दियों में गर्म हो जाता है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्दियों में जो उनके ऊपर स्किन होती है, जो उनके बाल होते हैं, फर होती है, वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, गर्मियों में वो कम हो जाती है। इसी तरह नेचुरली कुछ जानवर जो पहाड़ी इलाकों के होते हैं, जैसे गिलगित वगैरह की बकरियां होती हैं या बकरे होते हैं, उनके आपने देखे होंगे बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नेचुरल हैं। इंसानों ने उनके ऊपर बाल नहीं उगाए, सारे जो हैं वो नेचुरली हैं, ठीक है। तो अडेप्ट का ये मतलब है कि वो अडेप्टेबल होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद ही उसके अंदर क्या होती हैं? चेंजेस आती हैं इंसानों की मदद के बगैर, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम जो हैं दे आर इनक्रेडिबली डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग। डाइवर्स का मतलब होता है कि इसकी बहुत सारी काइंड्स होती हैं, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर काइंड की जो है इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
इससे आगे चल के हम यही सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो काइंड्स हैं या एग्जांपल्स आप कह लें नेचुरल सिस्टम की। सबसे पहले आता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेचुरल सिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं या कौन कौन सी अब मज़ीद इकोसिस्टम की टाइप्स हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, जैसे कि जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो जहाँ पर बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वार्म होता है, उनको कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। मैरिएड, यहाँ पे मैरिएड का मतलब है कि बहुत किस्म के प्लांट और एनिमल, अनकाउंटेबल स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल यहाँ पर पाई जाती हैं। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी बुक में ये थोड़े से वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे ये मैरिएड है, नॉर्मल हम जो बातचीत करते हैं या नॉर्मल डेली लाइफ की हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर ऐसे लफ्ज़ नहीं यूज़ होते। तो आप लोगों को मैं मतलब बता रहा हूँ। वैसे जो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो समझते जाएं। उसके बाद है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो वाटर से रिलेटेड हैं, जैसे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, या जितने भी समंदर वगैरह हैं उनके इकोसिस्टम्स, उनको हम कहते हैं कि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स जो है वो ऐसा रीजन होता है पानी के अंदर, समंदर वगैरह के अंदर, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा जो है वो वार्म होता है और वहाँ पर मल्टीपल काइंड ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं, छोटे छोटे एनिमल्स की, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टर्टल हैं, स्टारफिश हैं। तो ये कोरल रीफ्स के अंदर ये ज़्यादा टाइप की जो काइंड्स हैं एनिमल्स की वो पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा ग्रास होता है, जैसे कि अफ्रीकन सवेना, ये एक प्लेस है जहाँ पर जो जानवर वगैरह हैं वो घास चरते हैं, ग्रेजिंग को कहते हैं कि चरना, ठीक है। जैसे जेब्राज हैं या वाइल्ड बीस्ट वगैरह यहाँ पर घास वगैरह चरते हैं। नाम आपने याद रखने हैं, अंदर आपको इतनी डिटेल ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन नाम वगैरह जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इकोसिस्टम की कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं। इसके बाद चलते हैं वेदर सिस्टम्स की तरफ। वेदर सिस्टम में क्या क्या बातें हैं। जिस तरह से भी हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता है, वहाँ पर बारिशें होती हैं, हवा के जो पैटर्न है वो बदलते हैं, डायरेक्शन बदलती हैं, हमारा जो हवा का दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज होता है, या वैसे सर्दी गर्मी ज़्यादा होती है, ये सारी बातें जो हैं वो वेदर सिस्टम्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हैं जियोलॉजिकल सिस्टम। अब जियोलॉजिकल सिस्टम में जो जियो लिखा हुआ है, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो इसमें सारी अर्थ वगैरह की डिटेल्स शामिल होती हैं। आपको पता है कि हमारी ज़मीन के नीचे क्या हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो जब मूव करती हैं या आपस में टकराती हैं तो ज़लज़ले आते हैं, ये जो लावा वगैरह निकलता है, वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी जियोलॉजिकल सिस्टम्स का पार्ट हैं। इसके अलावा जितने भी माउंटेन्स हैं हमारे पास, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ आपको पता है, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स जो हैं मिलियन ऑफ ईयर्स अगो 2 बड़ी प्लेट्स ऐसे टकराई थी, जिसके रिज़ल्ट में जो इन दोनों के दरमियान ज़मीन थी वो ऐसे पहाड़ की शक्ल में कन्वर्ट हो गई थी। और कहा जाता है कि आज भी वो प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं और हिमालय का जो साइज़ है वो चंद मिलीमीटर जो है वो पर ईयर बढ़ता जाता है, ठीक है। बहुत स्मॉल चेंज है लेकिन चेंज हो रहा है, यानी कि ये प्लेट्स आज भी मूव करती हैं हिमालय वाली, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं जियोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जितनी भी वाटर की स्टडी है वो सारी इसके अंदर लिखी हुई है। वाटर कैसे मूव करता है, ठीक है, चश्मे कैसे बहते हैं, नदियाँ बनती हैं, समंदर वगैरह की स्टडी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपके पास लिखी हुई हैं। इसके बाद है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारा सन है, प्लैनेट्स हैं, मून्स, एस्टेरॉयड्स, उसके अलावा ये जो कॉमेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम सोलर सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर देखें एस्टेरॉयड्स क्या होती हैं, मैं आपको साथ साथ डेफिनेशन बताता जाता हूँ।
एस्टेरॉइड्स जो हैं वो छोटी छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के गिर्द जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो हैं इनको डर्टी स्नो बॉल्स भी कहा जाता है। ये भी आइस, डस्ट और रॉक से मिले हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल सिस्टम है वो है बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या है? सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी वगैरह इसके अंदर है। ह्यूमन बॉडी सबसे पहले नंबर पे, जो भी हमारी बॉडी है उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, दिल, गुर्दे, दिमाग हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं और बाकी सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? कोरल रीफ। कोरल रीफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे टर्टल्स हैं, स्टार फिश है, वैसे फ़िश हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो इस रीजन में पाई जाती हैं। तो ये भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद हम रेन फॉरेस्ट कैनोपी। तो अपर लेयर जो होती है किसी भी जंगल की, वहाँ पर यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक टाइप है नेचुरल सिस्टम की, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस टॉपिक को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम्स की तरफ। अब वो देखें, जो नेचुरल सिस्टम था उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट हैं नेचर के अंदर। अब आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? जिसको इंसान खुद बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम आल्सो नॉन एज मैन मेड और ह्यूमन मेड सिस्टम एंड दे आर क्रिएटेड एंड डिज़ाइंड बाय ह्यूमंस, ठीक है। इंसान खुद इसको बनाते हैं टू सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस, सॉल्व प्रॉब्लम और अचीव पर्टिकुलर गोल्स, ताकि क्या कर सकें, वो कोई भी उनका स्पेसिफिक पर्पस है वो कर सकें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या कोई भी गोल है वो अचीव कर सकें। जैसे कि आपके पास इंटरनेट है, किसी इंसान ने बनाया ना इंटरनेट, किस लिए बनाया है? ताकि सारे काम हो सकें, कम्युनिकेशन हो सके। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने नादरा की एग्जांपल दी थी, तो वो भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, यानी कि इंसानों का बनाया गया एक सिस्टम है, ठीक है। तो वो एक बहुत स्पेसिफिक टाइप हो जाती है। तो हम जो हैं, जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं वो सारी स्टडी करेंगे। यहाँ से आपने इसकी ये डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद ये सारी वैसे ही सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं ये किसी भी अच्छी सोसाइटी का, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कि हम अपने बहुत सारे जो हैं टास्क अचीव कर सकें डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर। तो अब हम चलते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिस्टम की वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब होता है बातचीत का सारा सिस्टम। तो उसमें टेलीफोन नेटवर्क सबसे पहले आ जाते हैं। आप दूर दूर बैठे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो। दुनिया में दूसरे कोने में कोई इंसान बैठा है तो आप बातचीत करते हो। ये क्या है? एक टेलीफोन नेटवर्क की वजह से है और ये कम्युनिकेशन सिस्टम की एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये किस लिए बनाए गए? ताकि हम डेटा शेयर कर सकें और कम्युनिकेशन कर सकें पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्यों बनाए गए? ताकि बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे वायरलेस कम्युनिकेशन की जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक पायलट जो है वो जहाज़ लेकर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो इंटरनेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। या इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस शिप्स के साथ जाते हैं, जैसे आपने सुना चांद पर जा रहे हैं या वैसे खला में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे जो हैं वो फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सारे जो हैं इंसानों के बनाए गए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम या मैन मेड या ह्यूमन मेड सिस्टम्स, ठीक है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? डेटाबेसेस आ जाते हैं। डेटाबेसेस आप आगे भी कहीं जगह पर पढ़ोगे तो आप याद रखो कि डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का एडमिन सेक्शन है या प्रोग्रेस सेक्शन है, वहाँ पर अगर आप जाकर बताते हो कि मेरा नाम ये है, आईडी नंबर ये है, तो वो नाम और आईडी नंबर लिखेंगे और आपकी सारी डिटेल्स निकाल के दे देंगे। भाई आपका एड्रेस ये है, आपके अब्बू का नाम ये है,
आपका रोल नंबर ये है, बोर्ड का, सारी चीज़ें। तो वो क्या है, डेटाबेस के अंदर उनके पास आपका डेटा स्टोर था, ठीक है। तो ये भी इंसानों का बनाया गया है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, उसके अंदर हमारे पास गूगल शीट्स आ जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, या कोई भी और आप एप्लीकेशन के नाम लिख लो, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आएंगे। और बड़ी कैटेगरी में किस में आएंगे, ये आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर आएंगे। उसके बाद है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। ऑटोमोबाइल्स जितनी भी गाड़ियां हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट हैं, जो भी आपके जहाज़ वगैरह हैं, वो हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर। इसके बाद जो आपका ट्रेन का या रेल का जितना भी सिस्टम है, ये सारा भी आर्टिफिशियल सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जो सबवेज और मैस ट्रांजिट डिज़ाइन टू मूव लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अर्बन एरियाज़, आपने देखा होगा वो जैसे सिटीज़ के अंदर जो एडवांस्ड सिटीज़ हैं, उसमें रोड के दरमियान में एक ट्रेन के ट्रैक जैसी चीज़ बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये जैसे सबवे सर्फर आप खेलते होगे, बहुत बच्चों ने खेली होगी, ठीक है। उसके वो जो बंदा भाग रहा होता है, साथ आपने देखे होंगे ट्रेनें होती हैं, ट्रैक्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी बात की जा रही है, ठीक है। एनर्जी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, पावर प्लांट्स जो हम बनाते हैं ताकि बिजली बनाई जा सके डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए, जैसे कोयला है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, या वैसे बाकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमको यूज़ करते हुए अगर बिजली बनाई जाती है तो ये पावर प्लांट्स का काम होता है। एनर्जी सिस्टम और बड़ी टाइप और क्या है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं, उनसे बिजली बनाई जाती है। विंड टरबाइंस होते हैं, आपने देखा होगा खुली जगहों पर जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक बड़े बड़े ऐसे पंखे लगे होते हैं, जैसे वो होता है ना पेडिस्टल फ़ैन होता है, उस तरह के बड़े बड़े विंड टरबाइंस लगे होते हैं, वो विंड की मदद से घूमते हैं और बिजली जनरेट करते हैं। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, जहाँ पर पानी को यूज़ करके बिजली बनाई जाती है। तो ये सारे जो हैं ये आर्टिफिशियल सिस्टम है। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्टेशन वो होता है जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बाकी शहरों में या कॉलोनीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहले है फैक्ट्री ऑटोमेशन, यानी कि फैक्ट्रीज़ के अंदर रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। रोबोट्स किस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि रोबोट जो है वो दिखने में एक इंसान जैसा हो, हाथ पाँव हो, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जिस तरह जूस बनाने की फैक्ट्री है अगर कोई, तो कन्वेयर पे जूस पड़े हुए आ रहे होते हैं, लाइन चलती हुई आ रही होती है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ढक्कन लग रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सारे स्टिकर्स लग रहे होते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो हैं ये मैन मेड सिस्टम है जो इंसानों ने अपनी आसानी के लिए बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह असेंबली लाइन्स होती हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको जूस की एग्जांपल दी है, एक जगह का काम हो के वो प्रोडक्ट दूसरी जगह पे आता है और वहाँ पर ढक्कन लगने हैं, ढक्कन लगते हैं, आगे जाएगा वहाँ पर स्टिकर लगने हैं, आगे जाएगा वहाँ पर ऊपर सील लगनी है। ऐसे सारे काम जो हैं ये असेंबली लाइन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हेल्थ केयर सिस्टम्स। अब हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या क्या बातें आ जाती हैं, हॉस्पिटल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के रिकॉर्ड्स मैनेज करने हैं, उनका बिल कितना हो गया ये मैनेज करना है, और बाकी हेल्थ केयर डेटा कि कौन सा मरीज़ जो है इस टाइम किस कंडीशन में है, हमारी मेडिसिन्स कितनी आ गई हैं, कितनी यूज़ हो गई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक सिस्टम है जो इंसानों ने अपनी आसानी के लिए बनाया है। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि MRI मशीन्स हैं, एक्सरे इक्विपमेंट हैं, ये बाकी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं। जैसे कि कोई आर्टिफिशियल, पिछले दिनों में एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, पता नहीं सच है या नहीं, कि आर्टिफिशियल दिल बना लिया गया है साइंटिस्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल सिस्टम्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर से आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। SLO बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ से बोर्ड के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल तैयार की है जिसके अंदर SLO बेस्ड क्वेश्चन हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है वो है डिफाइन सिस्टम एंड राइट इट्स टाइप्स। तो सिस्टम मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो है वो कलेक्शन है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स का जो कंबाइन होकर काम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस को
या टास्क को अचीव करने के लिए। इसकी जो मेन दो टाइप्स हैं वो है नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वहाँ पर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से बनाया जा सकता है वो है डिफाइन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि आपने नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम को डिफ़ाइन करना है और एक एक दोनों की एग्जांपल भी देनी है। मैंने डिटेल में आपको ये भी लेक्चर में पढ़ा दिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। ये 3 डिफरेंस जो हैं ये पिछली बार आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट एनुअल 2025 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट्स में आसानी के लिए इस तरह लिख लिया है। तो ये क्रिएटेड बाय नेचर और ये क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेचुरल सिस्टम वर्क ऑन नेचुरल लॉज, यानी कि जो नेचर के लॉज हैं, सूरज निकलता है, गुरूब होता है, दिन होता है, रात होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उस पर ये नेचुरल सिस्टम वर्क करते हैं। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो हैं वो उन रूल्स पर काम करते हैं जो इंसान ने उनको डिफ़ाइन किए हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद अडेप्ट ऑटोमेटिकली टू द एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही ये एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि गिलगित साइड पर जो बकरियां या बकरे होते हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो अडेप्ट का ये मतलब है। और जो नॉर्मल पंजाब साइड पे या नॉर्मल जगहों पे जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है वहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके बाल भी नॉर्मल होते हैं। किसी स्पेसिफिक कंट्री में किसी और तरह के एनिमल्स होते हैं, वहाँ की टेम्परेचर के हिसाब से आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि अडेप्ट ऑटोमेटिकली टू द एनवायरनमेंट। और ये कब अडेप्ट करते हैं, जब इंसान इनको डिफ़ाइन करते हैं या इंसान इनको मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे आप अगर अपने नादरा का सिस्टम उठा के किसी और कंट्री में चले जाओगे तो रूल्स तो सारे वही होंगे जो आपने पाकिस्तान के लिए डिफ़ाइन किए होंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। ये स्पेसिफिकली बनाया गया था पाकिस्तान के लिए। जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, ये किसी और कंट्री में उस कंट्री के लिहाज से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दे के एक्स्ट्रा टाइम लगा किस लिए समझाया है कि आपको याद रह जाए एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, कोई ना कोई एक पॉइंट याद रह जाता है, उसकी वजह से पूरी डेफिनेशन या पूरा क्वेश्चन जो है वो रिकॉल करने में आसानी होती है। इसलिए मैं आपको एक्सपेंड कर करके बता रहा हूँ, वरना मैं खाली आपको दिखा भी दूँ आप याद कर लो, फिर पता नहीं पेपर में याद रहे या भूल जाओ, या इसलिए व्हाटएवर। ठीक है, तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, बात को सुना करो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।